नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। बांका जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत तथा पुलिस अधीक्षक अरविंद गुप्ता ने कार्यालय वेशम बांका के द्वारा संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग कर जानकारी दी कि जिले में 11 नए कोरोना मरीजों के मिलने के बाद कुल संख्या बढ़कर 51 हो गई है। इस बाबत प्रेस वार्ता कर जिला अधिकारी सुहर्ष भगत ने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी और कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब कपड़े की दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है, परंतु उसके लिए कुछ शर्तों की अनिवार्यता से पालन करवाना भी दुकानदार की जिम्मेदारी है। किसी भी दुकान में एक बार में 4 से अधिक लोग नहीं बैठ सकते हैं। वहीं सैनिटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन भी दुकानदार को रखना अनिवार्य है। साथ ही सभी को मास्क लगाना भी अनिवार्य है। बिना मास्क के किसी भी प्रतिष्ठान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और सभी दुकानों को दिन के 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक ही खोला जा सकेगा, ताकि सामाजिक दूरी का भी पालन करवाया जा सके। ऐसा सुनिश्चित करना भी दुकानदार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। जो ऐसा नहीं करेंगे उनके दुकानों को तत्काल बंद करा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने जिले में परिवहन की व्यवस्था को लेकर कहा कि ई रिक्शा पर 2 सवारी से अधिक नहीं बैठेंगे। टेम्पो आदि में भी क्षमता से कम सवारी ही ले जाने की अनुमति होगी। सैनिटाइजर रखना आवश्यक है। अगर वो नहीं रखेंगे तो दुकान को बंद करा दिया जाएगा और एक बार में 4 से ज्यादा लोग अंदर खरीदार नहीं प्रवेश करें और समुचित जो है सोशल दूरी बना करके ही उस चीज को वो करना है, आगे कराना है। अगर उस चीज का पालन करने में कठिनाई होगी या फिर हम लोग को फीडबैक मिलेगा तो चूंकि बहुत दिन से दुकान बंद भी रहा है तो हम लोग चाहते भी हैं खुले, लेकिन एट द सेम टाइम जो भी निर्देश है उसका पालन करना आवश्यक है। जो अभी तक हम लोग का रिलैक्सेशन था, रियायतें दी गई थी, उसके अलावा कुछ और रियायतें दी गई हैं और कुछ और एडिशनल उसमें दिशा निर्देश भी दिया गया है। तो उसको लेकर के निर्देश जो हम लोगों ने पहले 6 तारीख को जो चिट्ठी निकली थी उसमें जो 6 कैटेगरी की दुकानें थी, 6 कैटेगरी के प्रतिष्ठान थे जिनको खोलने की छूट दी गई थी, वो आप लोग उससे सब अवगत हैं। अभी वाले में हम लोग कुछ टेक्सटाइल और कपड़े वाले जो शॉप्स हैं, कपड़ों के शॉप्स हैं, उनको भी हम लोग इसमें कल से या आज से अभी से आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग उसको खुलवाएंगे। तो चिट्ठी के आदेश के हिसाब से हम लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने निर्णय लिया है कि हम लोग डेली इसको 11 से 4, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मार्केट जो है उसको हम लोग अभी खुलवाते हैं। अगर भीड़ भाड़ रेगुलेटेड रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है, जो पहले से सारे सबको करना है, उनका पालन करना है। कपड़ों के दुकान में या फिर अन्य वैसे शॉप्स ऐसे हैं जहां पे लोग अंदर जाते हैं, बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जैसे जो यहाँ पे कन्वेंशनल तरीका है, उसमें अंदर 4 आदमी से ज्यादा लोगों को रखने की अनुमति हम लोग नहीं देंगे। अगर भीड़ भाड़ बढ़ेगी और ऐसी जानकारी आएगी तो हम लोग फिर से उसको कुछ और तरीका उसका फिर निकाला जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग का है सोशल, एक बार 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो मार्केट है वहां पे खुला रहे, लेकिन ये दुकानदारों को ये सुनिश्चित करने की जवाबदेही होगी कि बिना मास्क पहने कोई उनके दुकान में प्रवेश ना करे। खुद तो अपने जितने भी स्टाफ है सब लोग अपना मास्क पर वो तो रखेंगे ही। आप लोग को आगे बताएंगे कि नदी का जो हमारे जिला से संबंधित और स्थानीय स्तर पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए भी कुछ योजना है क्या, जो कि मतलब जिला में ही रहते हैं, यही पे पूरे भारतवर्ष में स्थानीय स्तर के दिहाड़ी मजदूरों के लिए नरेगा नाम की योजना चलती है और जो क्रियान्वयन के लिए जो काम था वो, तो उसमें 8 जगहों पे पे 7 स्कूल्स में वैसे हैं जहां पे पूरा का पूरा नेगेटिव आया है, मतलब एक भी सैंपल वहां पे पॉजिटिव नहीं आया है। तो मैं नाम बता देता हूं, वहां पे वैसे लोग जो 9 तारीख से पहले आए थे 5-6, हम लोगों ने अभी टेस्ट जो किया तो काफी संख्या में हो रही है टेस्ट। तो जो सेंटर पे सब नेगेटिव है, पूल बना करके हम लोग किया था, जहां पे सब लोग नेगेटिव है वहां पे आज से छोड़ेंगे हम लोग। आज से हमारा छूटना शुरू होगा, 13-14 दिन पूरा होने लगा है सबका, और उसमें 5 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, सबका 14 दिन हो चुका है। तो 9 से पहले तक वाले जितने लोग हैं, तो मैं उसको बता देता हूँ, वहां पे 9 से पहले, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे 9 के बाद आए हों, लेकिन ये सब 9 के पहले और अलग अलग कमरे में जो लोग रह रहे हैं उन लोग को छोड़ा जाएगा। मैं बता रहा हूँ, धोनी
स्कूल है रजौन का, डाइट है बांका का, अमरपुर का कठेल है, बीएड कॉलेज चांदन का, चांदनी में एक आनंद धाम भी क्वारंटाइन सेंटर है, और बेलहर में कैफेटेरिया जलेबिया मोड़ का और जलेबिया धर्मशाला का। ये 7 टोटल हो गए सेंटर, जहां पे 9 तारीख से पहले जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग 9 से पहले ही वाले हैं, तो भर चुका था ये सारा सेंटर। लेकिन अगर 1-2 कमरे में 9 के बाद है तो उनको नहीं, लेकिन 9 तारीख से पहले वाले जितने लोग हैं, 8 तारीख तक वाले लोग हैं वहां पे, उन लोग को हम लोग खाली कराएंगे। आज खाली हो जाएगा शाम तक। तो चूंकि टेस्टिंग भी हो गई है, इनका कोई सिम्टम भी नहीं है, और टेस्ट भी हुआ है रैंडम सैम्पलिंग पे, वो नेगेटिव आया है, तो इसको छोड़ेंगे। तो छोड़ने के पहले एक प्रक्रिया है, अभी जो सरकार का नया निर्णय हुआ है कि इनको भी एक्स्ट्रा राशन, और पहले तो जो मिला वो मिला ही, 5 किलो और 1 किलो दाल और मिलेगा। तो इन लोग जितने भी लोग हैं, इनका आधार संख्या और राशन कार्ड अगर है तो उसका डिटेल और खाता तो हम लोग ले ही रहे थे, आधार और खाता तो ले ही रहे थे, लेकिन इनको राशन भी जो 1000 न्यूनतम राशि देनी चाहिए डिग्निटी की, तो वो सामान सब जो मिलना था उसके अलावा 5 किलो और 1 किलो, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल और मिलेगा इन लोगों को। तो वो चीज है जो सरकार का एडिशनल निर्णय हुआ है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए। का परिचालन है वो पहले की तरह निषिद्ध है, यानी सिर्फ अनिवार्य वाहन ही चलेंगे, या फिर जिला प्रशासन के द्वारा जो पास निर्गत है वैसे वाहनों का ही परिचालन होगा। वाहनों पर चलने वालों की संख्या जो पूर्ववत है वही रहेगी, यानी मोटरसाइकिल पर 1 और 4 पहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी नहीं होंगे। इसका पूर्णतः अनुपालन कराया जाएगा। इसी क्रम में जो इधर कुछ दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं, तो हेलमेट मैंडेटरी रहेगा, हेलमेट की जांच सख्ती से की जाएगी, सभी लोग हेलमेट का उपयोग करें। साथ साथ यातायात पर भी हम लोग निगरानी रखेंगे, वाहन जांच भी हम लोग नियमित रूप से रखेंगे, सभी तरह की कार्रवाई की जाएगी। रात्रि में 7 बजे शाम से लेकर 7 बजे सुबह तक पूर्णतः बंदी है, पूर्णतः मतलब किसी के भी निकलने पर रोक है, ये बरकरार रहेगा। इन पहले से जो चल रहा था अभी भी वो लागू है। जो सेंटर्स पर कुछ शिकायतें आई, हालांकि सरकार के द्वारा जो भी प्रावधान दिए गए हैं हम लोगों के द्वारा पूर्णतः उसका अनुपालन किया जा रहा है। जो खान पान की व्यवस्था करनी है उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग उकसावे में आकर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर दे रहे हैं। वैसे क्षणिक लोग हैं, एक आध सेंटर पे वैसे 2-4 लोग ही हैं, हम लोगों ने चिन्हित किया है। कई मामलों में हम लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज की है। हम लोगों ने शंभूगंज में प्राथमिकी दर्ज किया है, हम लोगों ने बेलहर में प्राथमिकी दर्ज किया है। तो ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनका नाम गुंडा पंजी में भी दर्ज किया जाएगा, और जो सुविधाएं की बात अभी बताई गई वो सुविधा उनको नहीं दी जाएगी। और वैसे भी जब गुंडा पंजी में एक बार नाम किसी का दर्ज हो जाता है तो उनको कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। तो हम लोग एक अपील भी करेंगे कि किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था उत्पन्न न करें। सरकार, राज्य सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और हम लोग यथासंभव उसको लागू भी कर रहे हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं है। तो ये सभी लोग लागू रखें। सड़क पर निकलना बिल्कुल गलत है, जो सेंटर से कुछ लोग सड़क पर निकल जा रहे हैं। दूसरा, अभी बताया गया कि कई स्कूल से, सेंटर से क्वारंटीन सेंटर। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।